बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के अतिथि शिक्षक और कॉलेज के अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ी खबर है। आप सभी जानते हैं कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाले अतिथि विद्वान जो अस्थायी तौर पर काम करते थे, अब उनका स्थायीकरण किया जा रहा है। उसके लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने समिति बनाई और उस रिपोर्ट का इंतजार यहाँ पर है। अब यहाँ पर नया अपडेट आपको सचिव का बयान दिखाएंगे, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का बयान, साथ ही जो स्कूल पर काम करने वाले अतिथि शिक्षक हैं उन अतिथि शिक्षकों को भी इसी तरह नियमितीकरण दिया जाएगा। तो अब तक का बड़ा अपडेट है अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर मोहन यादव की तरफ से। अतिथि विद्वानों को लाभ 4500 अतिथि विद्वानों को यहाँ पर नियमितीकरण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उन शर्तों में किन अतिथि विद्वानों को यह लाभ नहीं मिलेगा। हरियाणा राज्य की तरह 25 से 30 वर्षों तक काम करने वाले अतिथि विद्वानों को स्थायित्व का लाभ मिलेगा। हरियाणा में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले और यूजीसी पात्र अतिथि विद्वानों को, यूजीसी जो नहीं जानते उनको बता दें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित तमाम तरह के नियम होते हैं। इन नियमों के तहत और इन नियमों की जो शर्तें हैं उसका पालन करने वाले अतिथि विद्वानों को 57,700 रुपये मासिक वेतन हरियाणा में वर्तमान में दिया जाता है। साथ ही सेवानिवृत्त की जो आयु है उसको भी 58 साल यहाँ पर है हरियाणा में तक स्थायित्व हुआ। जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर देवराज सिंह और डॉक्टर आशीष पांडे ने बताया कि अब तक समिति ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। सरकार यदि हरियाणा से बेहतर नीति बनाती है तो फॉलन आउट, यानी जो अतिथि विद्वान रेगुलर जो प्रोफेसर हैं आने से बाहर हुए उनको फॉलन आउट कहते हैं, उनकी समस्या से निजात मिल जाएगी। अगर हम देखेंगे अभी वर्तमान में क्या क्राइटेरिया के तहत ये अतिथि विद्वान काम करते हैं, तो प्रदेश में अतिथि विद्वानों की वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों को वर्तमान में प्रतिदिन 2000 रुपये मानदेय के हिसाब से लगभग 40 से 44,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। हालांकि इनको 50,000 रुपये की राशि फिक्स की गई है, लेकिन छुट्टियों को इनको नहीं देता है, तो इनका जो वेतन होता है वो 40 से 44,000 या 45,000 के आसपास जाता है। अवकाश के दौरान किसी भी प्रकार का इनको मानदेय नहीं दिया जाता है। नियमित या नई भर्ती होने पर अतिथि विद्वानों की सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। हालांकि उन्हें 13 आकस्मिक अवकाश और 3 ऐच्छिक अवकाश वेतन सहित दिए जाते हैं। अब बात करेंगे उच्च शिक्षा की तरफ से सचिव का बयान क्या आया है नियमितीकरण पर। समिति ने अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा मॉडल को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। ये बयान है अनुपम राजन, जो कि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग के हैं। इन्होंने बयान दिया है कि हरियाणा मॉडल को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद है इस फरवरी के महीने पर इन अतिथि विद्वानों का पद स्थायित्व हो जाएगा और उसके आदेश जल्द ही आ जाएंगे। अब अतिथि शिक्षकों के लिए भी अपडेट है कि अतिथि शिक्षकों को किया जाए नियमित। जिस प्रकार कॉलेज के अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह अतिथि शिक्षकों को भी संविदा शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर यहाँ पर अहिरवार समाज संघ ने जिला प्रशासन को अपनी समस्याओं के साथ ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अहिरवार समाज संघ द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं और शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अपर कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी को सौंपा है। ज्ञापन में उल्लेख कराया गया है कि अतिथि शिक्षकों को रेगुलर किया जाए, CLEL जो कि अभी नहीं मिलता है, साथ ही मेडिकल अवकाश
ये भी दिया जाए। एक दिन के बदले अगर कोई अतिथि शिक्षक शनिवार को अब्सेंट होता है तो उसको रविवार का जो मानदेय है वो नहीं दिया जाता है, या फिर छुट्टियां हैं शनिवार या किसी भी दिन उसके पहले अब्सेंट होता है तो उन छुट्टियों का जो वेतन भुगतान है, मानदेय भुगतान है, वो नहीं किया जाता। तो उस हिसाब से अगर 6 दिन की छुट्टी है तो यहाँ पर 7 दिवस का वेतन काट लिया जाता है। उसको वापस करने और सड़क दुर्घटना में मृतक परिवार जो अतिथि शिक्षक हैं उनके 1 करोड़ और घायलों को 5 लाख की सहायता राशि दी जाए। तो यहाँ पर देखिए ये तमाम बातें अतिथि शिक्षकों के लिए हैं, और अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान एक ही कैटेगरी के हैं। अंतर है कि अतिथि शिक्षक स्कूलों पर सेवाएं देते हैं, अतिथि विद्वान कॉलेजों पर सेवाएं देते हैं। पहला स्टेप अतिथि विद्वानों के लिए समिति बनने के बाद लागू होने जा रहा है, और दूसरा स्टेप रहेगा अतिथि शिक्षकों के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर